नमस्कार। आज हम आपको मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन यानी षष्ठकर्म में तीर के तरीके काम करने वाली विद्या नागणी, मोहनी, नाम तो मोहनी है लेकिन षष्ठकर्म करने में इससे तेज बंगाली विद्या कोई है नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किसी बगैर भूमिका की। कम समय में आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, किसी काले नाग की हड्डी समूची पूरी यानी मुख से पूंछ तक का पूरी आपको इकट्ठा करना है। सांप को मारना नहीं है, कहीं मरा हुआ मिल जाए या सपेरे लोगों के पास मर जाते हैं बीमार होके तो उनसे ये हड्डी मंगा सकते हैं। हड्डी जब ये आ जाए तो आने वाली है नाग पंचमी। ध्यान रखना, नाग पंचमी की सुबह सूर्योदय के पहले जाना है आपको। जहाँ सांप की बांबी होती है यानी दीमक, सांप कभी बांबी नहीं बनाता, दीमक के बांबी में घुस जाता है, उसी को अपना बसेरा बना लेता है और दीमक खाता रहता है। यानी दीमक की बांबी के किनारे उसको सर्कल में चौड़ यानी ऐसे ऐसे घुमा के घेरे में कि सांप की बीबी बांबी अंदर आ जाए। बीबी नहीं, सांप की बांबी यानी मांद अंदर आ जाए। अब क्या करना है, ये सुबह करके चले और शाम को जाना है। 7 प्याली में दूध रखना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, वहीं पे आसन लगाना है और एक सांप की केचुल अपने कमर पे काले कपड़े में बांध लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा है, उस मंत्र की आपको 108 माला, बहुत छोटा सा मंत्र है, 108 माला जाप करके आपको एक एक प्याली पलटना है वहां पर। ठीक है, ये दक्षिण मुख होके आपको जाप करना है। ध्यान रखना, दक्षिण मुख होके आपको जाप करना है। सुरक्षा उच्छा बांधना चाहे तो बांध लीजिए, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया चीज़ इसके साथ और दिशा निर्देश में बता दूं कि नागणी मोहनी को हम आकाश नागणी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बयार नागणी कहते हैं कि हवा से तेज जाके काम करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इससे ये जब आप पलटेंगे, एक ही दिन की है, पलटने के साथ एक एक प्याली को उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे। फिर एक प्याली पर 21 बार मंत्र पढ़ के उस प्याली को उल्टे पांव से फोड़ेंगे। ये मिट्टी का लेना, जो प्याली नहीं आती मिट्टी के कुम्हारों के यहाँ मिल जाती है, उससे एक एक फोड़ेंगे। सारी प्याली फोड़ने के बाद जितने टुकड़े होंगे उसमें से 3-3 टुकड़े निकालना। इन टुकड़ों को एक पोटली में बांधना। ठीक है, बांधने के बाद उस बीच में इस पोटली को रखना। ठीक, पीली सरसों लेके इस मंत्र को जैसे आप 7 बार मारेंगे तो उसी दीमा की बांबी के अंदर से 1-2-2.5 फुट की एक कन्या निकलेगी, श्यामल रंग लिए हुए, और जैसे लगेगा उसके ऊपर कोई पॉलिश किया हो, इतना चमकेगी। उसको प्रणाम करना और बोलना, ये पोटली आप रखो। पोटली वो रखेगी। उसके बाद वो कहेगी मुझे बाहर निकालो, तो कहना बाहर निकाल तो देंगे लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि बाहर निकलने के बाद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो वो आपको एक हड्डी देगी, उसे रख लेना। उसके बाद जो आपने हड्डी गाड़ी एक एक निकालना। निकालते निकालते जब लास्ट की बचेगी उस हड्डी को मत निकालना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट वाली हड्डी छोड़ देना और बोलना कि अब तुम यहीं हो, अब जब मैं इस हड्डी से आपको बुलाऊंगा तो हाजिर हो जाना। बाकी जो हड्डियां निकलेंगी उनको विसर्जन कर देना। जब भी इसको बुलाना होगा कोई वचन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। इसको बोलते हैं, गांव की विद्या है। ये वो नहीं होते सपेरे, जनजाति उनकी विद्या है। तो इसको जब बुलाना होगा रात को, घर में नहीं बुलाना है, पार्क में नहीं बुलाना है, आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ किसी के आसपास 30-40 मीटर में किसी का घर ना हो। रात को जाना, इस हड्डी को लेना और आप सिर्फ इसी मंत्र को 21 बार पढ़ेंगे। आकाश की तरफ देखना, ये खड़ी हुई मिलेगी और जब खड़ी हुई मिलेगी आप जिस काम के लिए बोलेंगे वो काम आपका कर देगी। ये बहुत कम संक्षेप में आपको पूर्ण विधान बता दिया, इसमें कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया। सिंपल सा उपाय है। गिनती के लिए माला के लिए आप रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम रहती, नहीं तो काले हकी की भी माला ले सकते हैं। जय श्री राम।